दोस्तों, हम घर के मंदिर में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं रख देते हैं जो हमें नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ऐसी वस्तुओं को रखते हैं तो हमारा को पूजा का फल कभी भी नहीं मिलता है और छिन जाती है घर की सुख शांति। तो इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थल में ऐसी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का कारण बने। हालांकि कई बार अनजाने में पूजा स्थल में ऐसी चीजें हम रख देते हैं जो हमारे घर की सुख समृद्धि में बाधा डालती हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है, ये सभी जानते हैं। यही वजह है कि हिंदू परिवार में हर घर में पूजा स्थल या मंदिर जरूर बने होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रोजाना पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति, सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में पूजा घर में वस्तुओं को लेकर कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं जिसका पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। ऐसा कहते हैं कि पूजा स्थल में ऐसी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का कारण बन जाती हैं। हालांकि कई बार अनजाने में पूजा स्थल में ऐसी चीजें रख देते हैं हम जो हमारे घर की सुख समृद्धि में बाधा डालती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं इन वास्तु टिप्स की तरफ जो मैं आपको बताने वाली हूँ और जिनको करके आप अपने घर में सुख शांति, सुख समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, कभी भी पूजा स्थल में रौद्र रूप की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके पूजा स्थल में भगवान के रौद्र रूप की तस्वीर या मूर्ति है तो तुरंत उसको हटा देना चाहिए। ऐसी तस्वीर अशुभ और अनिष्टकारी मानी जाती है। पूजा स्थल में ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखना जिसमें भगवान मुस्कुराते हुए या आशीर्वाद देते हुए दिखे, खासकर हनुमान जी की रौद्र रूप की तस्वीर, भगवान शिव की नटराज रूप की मूर्ति पूजा स्थल से हटा दें। दूसरे, अगर काली माँ की रौद्र रूप की तस्वीर या फोटो है तो उसको भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। मंदिर के अंदर अगर एक से ज्यादा शंख हैं तो उनको कृपा करके हटा देना चाहिए। अगर दो हैं तो एक शंख को हटा देना चाहिए। कहते हैं कि पूजा स्थल में शंख रखना और उसे बजाना बेहद शुभ माना जाता है। ये सभी जानते हैं। इससे घर में सकारात्मक और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और आती है। अगर आपके पूजा घर में एक से ज्यादा शंख रखे हैं तो एक से ज्यादा शंख रखना अशुभ माना जाता है। अगर आपके पूजा घर में एक से ज्यादा शंख रखे हैं तो एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, अगर मंदिर में खंडित मूर्तियां हैं तो उनको भी हटा देना चाहिए। अगर आपके पूजा घर में कोई ऐसी मूर्ति है जो टूटी हुई है या चटकी हुई है या कहीं से दरार आई है उसे में, तो उसे तुरंत हटा दें। इसके अलावा कटी फटी पुस्तकें भी, धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं उनको भी पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थल पे बिल्कुल भी ना रखें। एक से ज्यादा मूर्तियां एक ही भगवान की मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। घर के पूजा स्थल में भगवान गणेश या किसी दूसरे देव देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां भूलकर भी ना रखें। ऐसा करने से घर में अशांति आती है, बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। इसके अलावा अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग घर में या मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, भगवान को फूल अर्पित करने से विशेष कृपा बरसती है। ऐसे में कभी भी सूखे और बासी फूल ना तो भगवान को अर्पित करें और ना ही घर के मंदिर में रखें। बासी फूलों को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आप चाहें तो किसी ऐसी जगह साफ मिट्टी में या घरों में गमले में डाल सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थल में कोई भारी वस्तु या कबाड़ रखने से बचना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कभी भी घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र ऐसे न रखें कि आमने सामने हो। ऐसा अशुभ माना जाता है। यहाँ घर में झगड़ों का कारण बनता है। एक से ज्यादा मंदिर में शिवलिंग नहीं होने चाहिए। वैसे तो घर में किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति, चित्र नहीं रखना चाहिए। वहां शिवलिंग तो घर में गलती से भी एक से ज्यादा नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घर का माहौल भी खराब होता है और सुख समृद्धि में भी छिन जाती है। देवी देवताओं के आमने सामने कभी भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए या चित्र नहीं रखने चाहिए। कभी भी घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र ऐसे न रखें कि वे आमने सामने हो। ऐसा होना अशुभ होता है। यह घर में झगड़ों का कारण बनता है। साथ में आपने ये ध्यान भी रखना है पूजा करते समय कि दीपक आप जलाते हैं तो दीपक कभी बुझने ना पाए। पूजा करते समय दीपक बुझना
अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। इसके अलावा मंदिर के अंदर और आसपास जूते चप्पल भी कभी ना पहने, ना ही रखें मंदिर के आगे। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर में कोई भी भारी वस्तु या कबाड़ रखने से बचना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। साथ ही हमेशा फूल माला धोकर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।